देखिए, पाथ फाइंडर बाय विजय सर मेरा कोचिंग संस्थान है। यहीं पर शिक्षा में कैंपस में चलता है मेरा कोचिंग संस्थान। और करंट अफेयर्स पर मैं यहाँ पर कुछ चर्चा करता हूँ। फर्स्ट करंट अफेयर्स है एरो इंडिया शो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरो इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ये तो पूरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एरो इंडिया 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यलहंका, यलहंका जगह है। इस जगह को आप निश्चित रूप से रखेंगे। यलहंका जगह को, यलहंका जगह को निश्चित रूप से रखेंगे। यलहंका जगह को आप निश्चित रूप से रखेंगे। क्या कहाँ किया गया? यलहंका में। और वायुसेना के बाद एक हवाई कालाबाजी प्रदर्शन के दर्शकों को, देखिए, कालाबाजी किया गया, दर्शकों को रोमांचित किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इतना में एक ही इंपॉर्टेंट है यहाँ सर, यलहंका। फिर इस शो का उद्घाटन पहली बार, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस शो का पहली बार उद्घाटन 1996 में हुआ था। तब यह एक महत्वपूर्ण सैन्य विमान प्रदर्शन साबित हुआ। आपसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एरो इंडिया शो पहली बार कहाँ आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया? 1996 में। और इस बार 2025 में कहाँ आयोजित होने वाला है? यलहंका में। इसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन दिमाग में रखने की चीज नहीं है। ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए पीएम ने श्री राय के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायपुर को वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल अवार्ड सम्मानित किया गया। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पूरे विश्व में फैला हुआ है। पहली बार पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राजील के री डी जेनेरियो में। देखते हैं, कोई भी पर्यावरण समिट होता है तो कहा जाता है कि पॉल्यूशन को कम करो। और सबसे अधिक पॉल्यूशन कौन करता है जानते हैं? अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक पॉल्यूशन कौन करता है? अमेरिका। और सबसे अधिक दबाव किस पर पड़ता है? भारत पर, जो विकसित विकासशील देश है। भारत को क्या कहेंगे? अगर दत्त एवं सुंदरम की पुस्तक पढ़िएगा तो लिखा रहता है भारत एक अर्ध विकसित देश है। लेकिन हम क्या लिखते हैं? भारत एक विकासशील देश है। देखिए, भारत में भी एक संभावना है कि 2037 तक हम पर्यावरण को निश्चित रूप से कंट्रोल करेंगे। और 2050 तक तो हम ये भी चर्चा किया गया है कि कोयला पर आधारित जो बिजली का उत्पादन होता है उस उत्पादन को बंद करने की बात की गई है। तो इस सब क्वेश्चन को याद रखना है। तो इस बार ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार की वरिष्ठ योगदान के रायपुर को, बस इतने याद रखना है। रायपुर विद्यालय नहीं पूछता है, रायपुर को वर्ष 2000। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ भी लिखा गया, जितने भी लिखा गया है इसको बढ़ाने चढ़ाने के लिखा गया, लेकिन क्वेश्चन मात्र एक ही इंपॉर्टेंट है। रायपुर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायपुर पूछेगा ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार किसको मिला? 2024-25 का रायपुर को मिला। इसको याद रखना है। इसके बाद कुछ नहीं। कॉर्निवल और पुरस्कार विश्वास 2025 प्रदान किया जाए, ये सब कुछ नहीं, बस एक ही क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुबई न्याय प्रेम शांति और केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन समिट की मेजबानी करने के तैयार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। दुनिया भर में 2800 से अधिक शांति सैनिक का स्वागत किया जाएगा। देखिए, विश्व भर में शांति सेना भेजी जाती है। याद है आपको एलटीटी जब भारत में श्रीलंका में सक्रिय हुआ था तो भारत भी शांति सेना भेजा था। एलटीटी के कौन थे जानते हैं? प्रभाकरण थे। आपको याद होगा, आप लोग बच्चे रहे होंगे, श्रीमती गांधी की हत्या तो नहीं की गई, एलटीटी द्वारा की गई हत्या आपको राजीव गांधी के 1991 में। उस दिन को भी मुझे याद है, 21 मई 1991 में मेरी शादी हुई थी और उसी दिन राजीव गांधी की हत्या प्रेमदूर में किया गया था। क्यों किया था? एलटीटी के संगठन से जुड़े हुए महिलाओं ने किया था और आत्मघाती हमला किया था। बाद में कुछ पकड़ाया था तो उसमें हमला किया गया था। हालांकि उसका हेड प्रभाकरण थे, हर कुछ थे। तो वहाँ पर भी चर्चा, हम शांति सेना भारत गया था। कहाँ पर गया? श्रीलंका गया था। अभी भी शांति सेना, हर देश की शांति सेना जाता है। अभी देखिए, एक उदाहरण देकर बता दे, अभी जो यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है वहाँ भी शांति सेना की बात हो रही है। लेकिन अभी दोनों देश दो धुन में बटा हुआ है। एक नाटो,
नाटो पूरा सहयोग दे रहा है यूक्रेन को जी, तो फिर नाटो की हम चर्चा किए तो नाटो की स्थापना कब हुआ था ये भी जानना जरूरी है। अगर क्वेश्चन हम एनालिसिस करते हैं तो एक क्वेश्चन सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है हम तैयार कर लिए, मिल गया। फिर नाटो की चर्चा हुई तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था और नाटो का मुख्यालय कहाँ, ब्रसेल्स है। ये सब चीज को याद रखना जरूरी है। तो क्या है, दुबई में न्याय प्रेम शांति केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा शिखर समिट मेजबानी करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा शांति पर केंद्रित शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, दुबई, बस और कुछ नहीं। 2800 से अधिक सैनिक सम्मेलन कभी परीक्षा में नहीं पूछता है। 12-13 अप्रैल 2025 को दुबई प्रदर्शनी के डीएस एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जाएगा। कुछ नहीं, खाली मात्र एक ही क्वेश्चन, दुबई। इतना जो लिखे हैं उतना मात्र दुबई याद करके किया, इसके बाद कुछ नहीं याद करना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट है प्रोपेक्स 25 भारत द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास में से एक है। सैन्य अभ्यास परीक्षाएं बहुत, जिम्पेक्स हुआ, स्लाइनेक्स हुआ, ये सब सैन्य अभ्यास बराबर। श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास क्या है, स्लाइनेक्स है, बलून सैन्य अभ्यास। ये सब चीज को दिमाग में रखना है। यह ट्रोपेक्स 25 भारत द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास में से एक भारतीय नौसेना की भूमिका होगी। यह किसका अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। ट्रोपेक्स 25 भारत की विकसित होती सैन्य रणनीति और सूक्ष्म सेना के अभियान की क्षमता को दर्शाता है। देखिए कोई भी सैन्य अभ्यास करता है, यह भी याद किए दुनिया में भारत स्थल सेना में भारत का सेकेंड पोजीशन है। स्थल सेना भारत का बहुत बड़ा मजबूत है। सैन्य शक्ति के मामले में चौथा देश है भारत वर्ल्ड में। आपके पास राइफल है, उदाहरण के लिए बता, राइफल है, 10 गो राइफल है, राइफल को घर में रखे रहिए तो कोई आएगा लूट को चला जाएगा। तो आपको सैन्य अभ्यास करना जरूरी है। एक चर्चा कर दे, भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, कहाँ किया था, पोखरण में। तो कोई भी देश परमाणु परीक्षण करता है। 1974 में पहली बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो परमाणु परीक्षण करने की क्षमता है तब ना भारत किया जी। अब फिर दोबारा परमाणु परीक्षण किया हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ। अतः कूट शब्द क्या था, बुद्ध पुनः मुस्कुराए। तो कोई भी देश के पास क्षमता रहता है, उस क्षमता को प्रदर्शन करना निहायत जरूरी है। जैसे आप विद्यार्थी है, एक उदाहरण मान लीजिए, आपके पास पढ़ने की कला है, आप जब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होएगा तो आपके गार्जियन क्या जानेंगे। देहात में कहावत है, गेल भैंस पानी में। आप रात दिन मेहनत करते रहे, परीक्षा में सफल न हो तो भी बेकार है। तो इसलिए कोई भी देश सैन्य अभ्यास करता हो, जब भारत करता हो, श्रीलंका करता हो, आर्मी करता हो, सूक्ष्म सैन्य अभ्यास करता हो, तो अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तो यही आपको है ट्रोपेक्स, भारत का द्वारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। इसके विषय हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति के, देखिए इंडियन ओशन, फिर इंडियन ओशन पर डायग्राम पर नहीं दिखाए हैं। देखिए इंडिया है, गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, इंडिया, आपको इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर। इधर क्या बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या अरब सागर है। तो इंडियन ओशन को शक्ति को संतुलन करने के लिए देखिए हर देश में, देखिए कोई भी देश की सीमा 12 नॉटिकल मील तक, अगर इंडिया अगर सटा हुआ है तो 12 नॉटिकल मील तक इसका आपका समुद्री तक अधिकार है। 12 नॉटिकल मील याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। 12 नॉटिकल मील आई है इंडियन ओशन। इसी ढंग से इधर बे ऑफ बंगाल है। देखिए इंडिया का इसी, देखिए एक तरफ से तीनों से समुद्र से घिरा हुआ, इधर कौन है, ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक है। इधर क्या है, इधर आपको देखिए थोड़ा सा, हाँ यह समझिए, ग्रेट हिमालय है, यहाँ गौर से समझिएगा, ये ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय, शिवालिक है। इधर से कौन है हिमालय, इधर आप कौन है, साइबेरियन प्रदेश है। जब हम क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तब भारत तो क्या कहता है, हिमालय एक सुरक्षा का प्रहरी है। हिमालय सुरक्षा का प्रहरी क्यों है,
जब साइबेरियन प्रदेश से ठंडी हवाएं चलती है साइबेरियन प्रदेश, गौर से समझिएगा, इसको रोकता कौन है? हिमालय पर्वत। ट्रांस हिमालय को जब भारत की ओर से दिखेगा तो ट्रांस हिमालय दिखाई नहीं पड़ेगा। गौर से समझिएगा, ट्रांस हिमालय को कौन हिमालय कहते हैं? पार हिमालय। एक क्वेश्चन आप इस पर हिमालय पर्वत पर चर्चा चली तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई एनसीईआरटी के बुक जब अध्ययन करेंगे तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। लेकिन माउंट एवरेस्ट क्या है? बढ़ रहा है। अब माउंट एवरेस्ट किस पर है? टेथी सागर के अवसाद पर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए चर्चा करते हैं, अगर करंट अफेयर चर्चा कर दो तो जुड़े हुए सब हम चर्चा, मेरी आदत है। अगर यह देखिए गौर से समझे, यह यूरेशियाई प्लेट है, यह आपको भारतीय प्लेट है, इस पर कौन है? टेथी सागर। टेथी सागर के अवसाद पर ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया ग्रेट हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया शिवालिक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेथी सागर के अवसाद पर आपको कौन पर्वत का निर्माण हुआ? आपको हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत नवीन पर्वत है। अब इसका सबसे पुराना पर्वत कौन है? अरावली। तो ही चर्चा टॉपिक सैन्य अभ्यास का चर्चा की, बहुत सारे क्वेश्चन को आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड। देखिए लड़कियां सुंदर होती है तो लड़का उस पर मोहित होता ही है। जब हम लोग पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, अब मेरा डिपार्टमेंट था, एक कहानी कहते, एक लड़की थी जिस डिपार्टमेंट में था, अंग्रेजी इंग्लिश अनर्था मेरा 2 विषय से मैंने एमए किया, एक इंग्लिश से और इतिहास से, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी में मेरा इतिहास ही समेट रहा है, इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास के साथ एंथ्रोपोलॉजी। तो लड़कियां आती थी, लड़का सब चहलकदमी करता है। तो मैं क्या ने दिखाया? मिसेज वर्ल्ड। मिसेज मतलब शादीशुदा है जी, अनमेरिड नहीं है, कोई लाइन नहीं मारना। देखिए दक्षिण अफ्रीका की तसोगो गेले को 2025 का मिसेज वर्ल्ड का तात। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी परीक्षा में यह पूछ सकता है। साउथ अफ्रीका कौन है? तसगो गेले। इसको याद रखिए, नाम बड़ा टेढ़ा, 4 बार बोलेगा ना तो प्रोनाउंसिएशन ठीक ढंग से होगा, तो दिक्कत होगा। इसको 2025 का बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूजल संकट। देखिए भूजल संकट पर टोटल हम